बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये नामुमकिन मुमकिन कैसे हुआ। लेकिन अगर रब की रबूबियत पर, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन हो तो फिर ये जो नामुमकिन है इसको मुमकिन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कुन कहने वाला रब जब देखता होगा फयकून तो हमें मौजज़ा लगता है, लेकिन अल्लाह के सामने कोई चीज़ भी कुछ भी बाइद नहीं है। अल्लाह जो चाहता है वो होता है। ठीक 1 साल पहले कनाडा वन टेलीविज़न की इन्हीं नशरियात में लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन में नजम शराज साहब यहाँ टोरंटो के स्टूडियोज़ में मौजूद थे और एक कॉल आई। जैसे हम कॉल्स रिसीव करते हैं एक आम कॉलर के तौर पर हमने लिया, लेकिन जब गुफ्तगू शुरू हुई तो फिर जो मामला था वो कुछ ज़्यादा गमगीन होता गया। खातून कह रही थी कि उन्हें कैंसर है, कैंसर के मर्ज़ में वो मुब्तला हैं और चंद दिनों के बाद उनका ऑपरेशन है टोरंटो के एक हॉस्पिटल में। रमज़ान शरीफ की ये ट्रांसमिशन थी और ईद के दिन गालबन उनका ऑपरेशन था और कैंसर के लास्ट स्टेज पर वो थीं और कैंसर के मूज़ी मर्ज़ से जंग लड़ रही थी। उस वक्त एक माहौल ऐसा बना, चूँकि खातून जिनका नाम आयशा है उन्होंने आंसू बहाने शुरू कर दिए, वो गमगीन हो गई, रोना शुरू कर दिया और उस वक्त सेट पर मौजूद हर शख्स ही इसी मूड में चला गया, बशमूल मेरे। हर आंख जिसको हम कहते हैं अश्कबार थी, गमनाक थी। अजीब सा लगा आयशा की कहानी सुनकर, उसकी ज़िंदगी की दास्तान जो एक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और वो मुंतज़िर थी अल्लाह के फ़ैसले की कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है, मौत को मुंह लगाती है या अल्लाह ताला उन्हें नई ज़िंदगी अता करता। काफ़ी अफसरदा थी, मायूस थी। तो नजम शराज ने उनकी सारी बात सुनकर उनको मशवरा दिया कि आप कुरान पाक से जुड़ जाएं, कुरान पाक को खोल लें, इसको पढ़ें, इसका तर्जुमा पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। और कुरान जो है वो मेरे लिए, आपके लिए आया। आइए सबसे पहले ट्रांसमिशन का वो हिस्सा देखते हैं जिसमें आयशा की कॉल आई थी और नजम साहब ने क्या जवाब दिया। उसके बाद 1 साल के बाद इस रमज़ान में उनकी दोबारा कॉल आई। उनके साथ क्या हुआ, उनको नई ज़िंदगी कैसे मिली, जब ऑपरेशन हो रहा था तो डॉक्टर्स ने उनको क्या कहा और ये जो नई ज़िंदगी मिली है वो किस वजह से मिली। आइए सबसे पहले पिछले साल की ट्रांसमिशन का वो हिस्सा देखते हैं। Okay. Should I take a caller also? Yeah. Oh, Assalamu alaikum.
अस्सलाम वालेकुम, नजम भाई बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ सिस्टर, कौन, कहाँ से और क्या फरमाएंगी? नजम भाई, मैं आयशा बोल रही हूँ ब्रैम्पटन से। जी आयशा, क्या कहेंगी? नजम भाई, सबसे पहले तो आज आप टॉपिक छोड़ा हुआ, बहुत जबरदस्त टॉपिक है आपका, बहुत शुक्रिया। कि हम दूसरों को हकीर और कमतर क्यों समझते हैं। बहुत से लोग हैं जो जिनकी ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ईगो प्रॉब्लम, और उसकी वजह से उनको किसी को अच्छा समझने के लिए बहुत मुश्किल है उनके लिए। अच्छा अल्लाह दूसरी अकबर। नजम भाई, मैंने एक खास रिक्वेस्ट करनी थी आपसे जी कि मेरी 5th को मेजर सर्जरी है, मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, अल्लाह अकबर। तो मेरे लिए प्लीज खास दुआ करवाइए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप, अल्लाह बेहतर करेगा। आपने अपनी अल्लाह से तौबा मगफरत, अल्लाह से आपने जो कहना होगा वो तो आप कह चुकी होंगी। जी बिल्कुल नजम भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सिर्फ, मैं आपसे सच्ची बात है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बताऊं, लेकिन शायद मैं आप तो फिर भी माशाल्लाह मुझे बड़ी मोटिवेटेड और बड़ी एक्टिव लग रही हैं। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में लोग बहुत डिप्रेशन में, बहुत खौफ में, बहुत मायूसी में, बहुत नाउमीदी में चले जाते हैं। देखें सिस्टर, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथों की वजह से हमारे पर आती हैं, मुसीबतें हमारे फैसलों, हमारी अपनी रीजंस की वजह से आती हैं, और कुछ चीज़ें फितरी तौर पे आती हैं जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। तो जो आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन आई है, ये भी फितरत की तरफ से आई है सिस्टर। तो मैं ख़ास तौर पे आपसे, सूरह बकरा है, आपसे कहूँगा कि आप सूरह बकरा की 155 नंबर आयत है, आपने उसको, जी आपने उसको, आपने, हाँ जी लिख लें, आपने उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने उसको दिल में उतारना है, उसको समझना है कि अल्लाह क्या बताना चाह रहे हैं उसमें। ठीक है। सूरह बकरा आयत 155, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला नबलु वन्नकुम, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है सिस्टर आयशा कि क्या ये जो तुम का वर्ड यूज किया है अल्लाह ने कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, क्या इस तुम में आयशा नहीं है या है? लेकिन हम तो इस आजमाइश के काबिल नहीं, हम तो बड़े गुनाहगार हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी। ये आजमाइश वो है जिसमें आपका कसूर नहीं है। देखिए, क्या, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, मैं जितना पूछूं उतना जवाब दीजिएगा। क्या इस तुम में आप हैं या नहीं है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हर के बंदों में तो सारे बंदे जी, हर ईमान वाला, ईमान वाली, इस तुम जिसको अल्लाह एड्रेस कर रहे हैं वो आप और मैं दोनों हैं। सलवा भी सुन रही हैं, हमें भी बता रहे हैं कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे बिशय्यिन, कुछ चीजों के साथ। नंबर 1 मिनल खौफी, तुम्हें खौफ से आजमाएंगे। तो खौफ भी आता है, राइट? उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं वल जूई, हम तुम्हें भूख से, डिजायर से, ख्वाहिशात से आजमाएंगे। उसके बाद फरमाते हैं व नक्सिम मिनल अमवाल, मालो दौलत के नुकसान से, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है अभी। वल अनफुसी, और जान के नुकसान से आजमाएंगे। यहां पे आपका प्रॉब्लम आ गया कि इस वक्त आपकी जान को नुकसान हुआ हुआ है, आप एक मर्ज में हैं, आप एक प्रॉब्लम में हैं, एक डिजीज में हैं। अल्लाह से हम दुआ मांग रहे हैं आपके लिए, और ये अल्लाह कुरान मजीद में जवाब देते हैं दुआ का, और पहले से बता रहे हैं सिस्टर आयशा को भी, मुझे भी, हमारी जिंदगी में भी कल को इसमें से कोई टेस्ट आ सकता है कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, जान के नुकसान से, व समरात, औलाद के नुकसान से। और अब आ रही है असल बात, अल्लाह ताला कहते हैं वह बशिर सौबिरीन, खुशखबरी दे दीजिए, खुशखबरी दे दी जाए सब्र करने वालों को। तो ये जो कैंसर जैसा मूजी मर्ज है, कैंसर जैसा खतरनाक मर्ज है, अल्लाह ताला इसके जरिए भी खुशखबरी दे रहे हैं आयशा को। वो खुशखबरी क्या है? आगे देखिए, अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबतुम, और वो लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो वो क्या कहते हैं? आज से सिस्टर आयशा भी ये कहा करेंगी, रात को सोते हुए भी कहेंगी, सुबह उठते हुए भी ये अनाउंस करेंगी कि इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह ही के हैं। या अल्लाह, ये जिंदगी तूने मुझे दी थी, ये जिस्म तूने मुझे दिया था, ये सांसें तूने मुझे दी थी, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी।
جب تو نے مجھے ہر چیز دی ہے تو پھر یہ سب تیرا ہی تو ہے. ان للہ، ہم تو ہے ہی اللہ کے. یہ رشتے، یہ ناطے، ایک ایک چیز جو سسٹر عائشہ کی زندگی میں ماں باپ، بچے، ہسبینڈ یا جو کچھ بھی آپ کو عطا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. آپ کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھیں اس دنیا میں. تو آگے کہتے ہیں وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک میں اللہ سے ہی رجوع کرتی ہوں، رجوع کروں گی، رجوع میں رہوں گی. تو آج سے اللہ کا آپ کو یہ حکم مل گیا، یہ میسج مل گیا، یہ جواب مل گیا کہ آپ کے لیے خوشخبری انتظار کر رہی ہے سسٹر عائشہ. اگر آپ صبر کریں، صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حکم مل رہا ہے اس کے اوپر ڈٹرمنڈ ہو جائے اور شیطان کو آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہے. شیطان کی نیگیٹو تھاٹ کو پاس نہیں آنے دینا، اور جب بھی آئے گی آپ نے صبح شام ایک ہی اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ یا اللہ I belong to you وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور آپ اللہ سے آج کے بعد رجوع نہیں توڑیں گی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے سسٹر عائشہ کہ اللہ سے رجوع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز. نہیں، یہ بات بڑی عجیب لگے گی بہت سارے لوگوں کو، لیکن میں نے کہا نہیں. اچھا، پھر سوچئے اللہ سے رجوع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ سکتا ہے جب کی نماز اور نماز میں اللہ سے بات کر سکتے ہیں، مجھے تو یہی لگتا ہے. اچھا سسٹر، نماز میں کیا تلاوت کیا جاتا ہے؟ نماز میں حمد اللہ کی حمد اور اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں. اور وہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ قرآن پاک میں. اچھا، کیا جب ہم نماز کے لیے عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا اللہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم صرف دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر تو دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جی. اچھا. کوشش تو کرتے ہیں اللہ ہمارے سے باتیں کرے. اچھا، اب میرا آپ سے سوال اتنی ہوتی ہیں کہ وہ دماغ ادھر. ہاں جی، اب میرا آپ سے سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کس طرح بات کی تھی سسٹر؟ وحی کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے، بالکل. اچھا، وہ وحی اب کہاں ہے؟ اب اس دنیا میں کیسے ہو سکتی؟ وہ تو پیغمبروں کے لیے تھی. لیکن وہ وحی اب کس شکل میں ہمارے پاس؟ قرآن پاک کی صورت میں. تو آپ سے اللہ کس طرح بات کرے گا؟ کیا کوئی اور کتاب بھیجے گا؟ نہیں، قرآن پاک کی صورت میں. جی، تو اس کو کہتے ہیں سنت رسول سسٹر، کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں بات کی ہے، تو کیا قرآن مجید میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے بات نہیں کی؟ بالکل کی ہے. تو آپ سے مجھ سے بات کر رہے ہیں نا اللہ. بالکل کر رہے ہیں. تو اللہ سے رجوع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوا سسٹر؟ قرآن پاک پڑھیں. تو آج سے سسٹر عائشہ کیا اپنی زندگی میں ایڈ کریں گی جو پہلے نہیں کرتی تھی؟ کہ آج سے قرآن کے ذریعے، آج سے صرف قرآن پڑھیں گی نہیں، آج سے آپ قرآن کی تلاوت صرف نہیں کریں گی، آج سے آپ قرآن کے ذریعے اللہ سے بات کریں گی، اللہ سے رجوع کریں گی. کیونکہ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اللہ سے رجوع کر ہی نہیں سکتے اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے جو اس کے اندر سے نکلی ہے، یعنی قرآن. اور ابھی دیکھیے ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ کا ذہن نہیں گیا ہوگا اس طرف. ابھی جو میں نے آپ کو یہ آیت بتائی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، جی بالکل. تو یہ کون بات کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ. جی، تو کیا آپ سے بات نہیں کی ابھی اس نے؟ بالکل کی. بالکل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن سسٹر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن مجید کو اللہ کا کلام، اللہ کی بات چیت لیا ہی نہیں. ہم نے اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھا. اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آج آپ کو اللہ نے اس مرض کے ذریعے، اللہ نے آپ کو اس بیماری کے ذریعے آج ہم سے بات کروائی، اور آپ کو آن ایئر ٹیلی ویژن کے اوپر آپ سے مخاطب ہوئے ہیں اللہ آج. سبحان اللہ. کیونکہ ہم گھر میں نہیں کھول رہے تھے کتاب، اس نے ٹیلی ویژن سے سنوا دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. خوف سے، بھوک سے، نقصان سے، مال کے، جان کے نقصان سے آزمائیں گے. لیکن خوشخبری دے دی سسٹر عائشہ کو کہ یہ جو جان کا نقصان، یہ جو ایکسیڈنٹ آپ کی زندگی میں جو مرض آیا ہے، یہ اس میں خوشخبری ہے آپ کے لیے اگر آپ صبر کریں گی. اور صبر کیسے کریں گی
کہ آج کے بعد آپ نیگیٹیوٹی کو قریب نہیں آنے دیں گی, کیونکہ اللہ آپ کے قریب آ گئے ہیں. آپ نے اس کو پکارا, اللہ آپ کے قریب آ گئے, اللہ نے آپ سے بات بھی کی, آپ کو اپنی آیت بتائی. آج کے بعد آپ اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ رکھیں کہ آپ کہیں گی ان للہ, یا اللہ میں تو ہوئی آپ کی, تو چاہے تو مجھے بلا لے, چاہے تو مجھے زندگی دے, میری کوئی چوائس نہیں ہے اس میں. شیطان اگر مجھے ڈرائے گا, خوف دلائے گا, شکایت میں لے کر جائے گا, میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ میں نہ اپنی مرضی سے آئی تھی نہ میں اپنی مرضی سے رہوں گی. اگر تو نے زندگی دی تو میں صرف تیری مرضی سے باقی کی زندگی گزاروں گی, اور اگر میرا وقت آ گیا ہے تو میں یہیں سے تجھے جان کر, جتنا میرے پاس وقت ہے, جتنا ٹائم تو نے میرا اس دنیا میں رکھا ہوا ہے, میں تجھے ایک ایک لمحہ تجھے جان کر تیرے پاس آؤں گی, تاکہ وہاں آ کر مجھے یہ نہ ہو کہ میں تو اللہ کو جانتی نہیں تھی, میں نے تو کبھی اس کی ذات کو پہچانا نہیں, جانا نہیں, اب پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے وہاں پہ آخرت میں. تو اب مجھے سچ سچ بتائیں, کیا یہ خوشخبری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جی خوشخبری ہے. مجھے مجھے ایسے لگا باتیں کر رہی ہوں. اللہ آپ کو زندگی دے تاکہ آپ اس کو اور زیادہ محسوس کر کے, اس کو سمجھ کے آپ اس دنیا میں اس کے لیے کچھ کام کر سکیں, اپنے بچوں کی تربیت, اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر سکیں. دیکھیں سسٹر عائشہ, میری زندگی کے جتنے سال بھی رہتے ہیں, میری اللہ جانتا ہے, ایک لمحہ ہے یا 10 سال ہے یا 1 سال ہے, وی ڈونٹ نو, لیکن میں نے یہ وعدہ کیا ہے, میں نے یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں جیسا بھی ہوں, کمزور ہوں, گنہگار ہوں, لیکن میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میری زندگی کے جتنے باقی سال ہیں میں نے اللہ کو اور جاننا ہے, میں نے اس کے اور قریب ہونا ہے, میں نے اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانا ہے. اس دوران وہ جب چاہے جان لے لے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر میں اس سے دور رہ کر اپنی مرضی کی لائف گزارتے ہوئے موت آتی ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے آپ نے موت کا خوف اگر شیطان دلائے تو آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا سسٹر. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی تو میں زندہ ہوں نا, ابھی تو میں اللہ کو جان لوں نا پہلے, باقی اس کی مرضی ہے, وہ زندگی دے موت دے, میں دونوں میں ملنا تو اس سے ہی ہے. اگر زندگی دے گا تو بھی اس کے ساتھ رہوں گی, اور اگر وہ موت دے گا تو بھی میں اس کے ساتھ رہوں گی, میں اس کو جان کر جاؤں گی یہاں سے. تو آپ دیکھیں کہ آج کے بعد آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے گا انشاءاللہ. اور آپ کینیڈا ون ٹی وی کے ذریعے آپ مجھ سے رابطے میں بھی رہ سکتی ہیں. میری فیس بک ہے, نجم شیراز آفیشل فیس بک پیج ہے, اس پہ آپ مجھے ان باکس کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے. آپ سلوا سے بھی ان ٹچ رہ سکتی ہیں. ہمارے آس پاس انوائرمنٹ اور کمپنی بہت ضروری ہوتی ہے. ہاں جی بالکل بالکل نجم بھائی, تو میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں. بہت ضروری ہے. میں بہت مجھے تسلی ہوئی ہے, میں تب سے رو رہی تھی جب تک پروگرام لگا تھا. اتنا سسٹر آپ ہماری بہن ہیں, آپ ہماری بہن ہیں. آپ کینیڈا ون ٹی وی کا جو نمبر ہے جس پہ آپ نے کال کیا ہے, آپ افطار کے بعد اس پہ کال کر کے میرا نمبر بھی لے سکتی ہیں. میں آپ کا بھائی ہوں, اور انشاءاللہ آپ کے جو بھی اللہ نے آپ کی زندگی رکھی ہے, آپ کے آگے جو بھی اللہ نے آپ کے لیے سوچا ہے, لیٹس ٹرائی کہ ہم جو لمحات بھی ہمیں زندگی کے ملتے ہیں ہم اس کو کوالٹی کے ساتھ اللہ کو جاننے میں گزار دیں. آپ پھر دیکھیے آپ کو نیند کیسی آئے گی. یہ دن آپ کی زندگی کے بہترین دن بن جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سسٹر, پلیز کیپ ان ٹچ. ہماری طرف سے آپ کو اوپن انویٹیشن ہے. بہت شکریہ نجم بھائی, مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے کال ملانی تھی کہ میرے دل کو سکون مل گیا. خوش رہیے, آباد رہیے, اللہ آپ کو صحت دے. ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. یقیناً آپ کا موڈ بھی چینج ہوا ہوگا. ٹھیک 1 سال کے بعد, تقریباً 365 دنوں کے بعد, دوسرے رمضان میں یہ کال دوبارہ آتی ہے. میں ہوسٹ کر رہا ہوں, میرے ساتھ نجم شیراز اور سلوہ نجم ہیں, اور میں نے اب بھی اس کو ایک عام کالر کی طرح لیا, جیسے پچھلے سال ہم نے کال اٹھائی تھی اور ایسے ہی ان کی کہانی سننا شروع کی تھی. اس سال بھی جو کالز آتی ہیں, کچھ سوال کرتے ہیں کچھ لوگ, کچھ
مسائل کا پوچھتے ہیں, کچھ فضائل کی بات کرتے ہیں, کچھ مجھ سے سوال ہوتا ہے, کچھ نجم شراز صاحب سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں. تو کنٹرول روم نے یہ کال جب مجھ تک پہنچائی اور میں نے سلام لیا, پوچھا, جب انہوں نے بتایا کہ وہی عائشہ ہیں جنہوں نے گزشتہ سال گزشتہ رمضان میں کال کر کے اپنی زندگی اور موت کی کہانی بیان کی تھی, 1 سال کے بعد جب ہم نے اس کہانی کا نیا رخ دیکھا, اس داستان کو مزید جاننے کا موقع ملا, اور ہم تھے اور آنسوؤں کی لڑیاں تھیں, آنسو تھے. آئیے اسی عائشہ کی کہانی کی اگلی قسط دیکھتے ہیں, وہ کیا کہتی ہیں. ایک کال ہے جی. السلام علیکم, ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ جی میں عائشہ بول رہی ہوں, میں نجم صاحب سے بات کرنا چاہ رہی تھی. جی جی وہ سن رہے ہیں جی, آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی لائف ہے جی جی آپ نجم بھائی سن رہے ہیں, سلوہ بھی سن رہی ہیں, آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا جی, ان کو یہ بتائیں کہ میں لاسٹ رمضان میں ان کو کال کی تھی, اور شاید ان کو یاد آ جائے کہ میں کینسر کی پیشنٹ تھی اور میں اس وقت بہت اپسیٹ تھی. جی 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 ہم تو آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاید میں یاد آ جاؤں, وہ مجھے آخر میں بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ شاید میں ان کو مل جاؤں. اب آپ جو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. میں نے یہی نجم بھائی کے بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ when I call them, that is the time my life change. میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں I was this last stage of cancer. میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اللہ اکبر. تو اور اس وقت میں میرے سے ابھی بات نہیں ہو رہی. میں نے اس وقت جب میں بہت پریشان تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے مجھے کال کی ہے, یہ کال اللہ کو ملی ہے, اور وہ باقی کال اللہ کو ملی تھی. وہ اللہ نے مجھے تسلی دی تھی کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ ہو گیا ٹھیک. اس نے کن کہہ دیا میرے کاموں میں, اس نے کن کہہ دیا. ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. ڈاکٹر کہتے تھے we can't do anything. It's really hard to survive. The tumor was too big. اور I can't tell you the tumor کا size تھا, it was 10 kg کا ٹیومر نکلا تھا. میرے 22 pounds کا ٹیومر تھا میرے اندر, اور وہ سرجری کرتے ہوئے ڈر رہے تھے. They said it will be 11 hours surgery. اور سرجری جو تھی وہ بہت کمپلیکیٹڈ تھی, اور وہ سرجری کرنے سے گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ کہتے کہ 11 hours سرجری ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور سرجری میری عید والے دن تھی, شاید نجم بھائی کو یاد ہو. بالکل یاد ہے, بالکل یاد ہے ہمیں, بالکل سے. اور عید والے دن سرجری تھی, اور وہ مجھے ہاسپٹل میں عید والے دن لے گئے تھے. میرے ہسبینڈ, میرے بچے, ہم سب عید وہاں پہ, ان کی عید کی نماز بھی کسی نے نہیں پڑھی تھی, سب وہاں پہ تھے, میری فیملی. اللہ کا کرنا, اللہ نے پتہ نہیں مجھے میں ایک چلتا پھرتا معجزہ ہوں جو ڈاکٹروں کو بھی نہیں سمجھ لگ رہی. They said we can't even see this kind of patient before. Then they opened up my stomach. They said it was a big tumor, اور وہ سیدھا ہاتھ میں آ گیا ان کے. It was not attached with anything. It was not like related to anything else. اور وہ کہتا ہے, ڈاکٹر نے جب کھولا کہتا ہے I was shocked at 22 pounds in your tummy. اور وہ جب انہوں نے نکالا وہ سیدھا ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ میریکل ہے. اور 12 hours سرجری تھی وہ 3 hours میں ختم ہو گئی. اور میں نے میرے ہسبینڈ کو باہر کہا تھا کہ اگر 3 hours میں سرجری ختم ہو گئی, that's make it finish. We can't do anything. It's supposed to be 12 hour surgery. اگر یہ جلدی ختم ہو گئی تو that means it's done.
आप सोचें कि 3 आवर्स के बाद उन्होंने जब मेरे हस्बैंड को कॉल किया, मेरे बच्चों को बुलाया, तो व्हाट दे वर थिंकिंग, दे वर लाइक ट्रैप्ड, वो उनको समझ नहीं लगे थे। तो डॉक्टर ने बाहर आते उनको पकड़ के शेक किया, इट्स मिरेकल, शी सर्वाइव एंड एवरीथिंग इज फाइन। उन्होंने कहा इट्स मिरेकल। और मुझे समझ नहीं लगती, पता नहीं अल्लाह की, मैं कहती हूँ अल्लाह ने ऐसा मौजूद दिखाया। मैं अपनी मिसाल उन लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं इसलिए फोन किया बताने के लिए कि अल्लाह में कुछ भी कर सकता है, उसके इख्तियार में सब कुछ है। कभी होप ना लूज करें, कभी भी होप लूज ना करें। आप सोचें कि अल्लाह सुन रहा है, बस ये सोचें। नज़ीम भाई ने मुझे सिर्फ एक दफा ये कहा था कि आयशा तुमने कॉल की है ना, ये अल्लाह को जा रही है कॉल। और वाकई उस वक्त अल्लाह को कॉल गई थी मेरी, और उसने सुन के कहा था, मैंने सुन लिया था। मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, मुझे लगता था मैं कैसे मुझे पता चले कि अल्लाह मेरी बात सुन रहा है, मेरी दुआ सुन रहा है अल्लाह ने। और रमजान का महीना, कैसे मुझे पता चले। तो मैं अकेली बैठी हुई थी, मेरे बच्चे इफ्तारी पे गए हुए थे, मेरे और मेरे हस्बैंड थे। मैं किसी के सामने रो भी नहीं सकती थी। मैं कहती थी कि मैं रोंगी बच्चे और अपसेट होंगे। ऐसे मैंने नजम भाई को देखा और मैंने फोन में ला लिया, और जब मैंने फोन में लाया मेरे ऐसे दिल को सुकून आ गया। वो फीलिंग आई कैंट इवन टेल यू। आफ्टर दैट डे आई फील सो रिलैक्स्ड। मुझे लगे कि मैंने अपने दिल की बात अपने अल्लाह तक पहुंचा दी है, उसने मेरी बात सुन ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मेरे 3 टेस्ट अभी तक हो गए हैं, और अभी तक मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आ रही है। अल्लाह में आगे भी अपना करम करेगा। मुझे अपने अल्लाह पे तवक्कुल है, इंशाल्लाह उसने मुझे ठीक किया तो आगे भी ठीक रखेगा। मुझे अल्लाह मियाँ पे बड़ा यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे अगर ठीक किया तो अब वो मुझे बीमार नहीं करेगा। मैंने बहुत टफ टाइम गुजारा। 2 years I was in a cancer patient। 2 साल में कीमो पे रही, 2 साल में दफा सर्जरी हो गई, निकल गया, दूसरी दफा फिर वापस आ गया, बहुत बुरी तरह वापस आया। और मैं ये बात इसलिए बताना चाहती हूँ, आज मैं थोड़ी अपसेट इसलिए, मेरे साथ ही आई डोंट नो कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे साथ इरफान खान जो एक्टर है इनका डायग्नोज हुआ, और ऋषि कपूर, इन दोनों का मेरे साथ ही डायग्नोज हुआ था। मैं जब आई वाज लिसनिंग दोस न्यूज़ तो मैं मेरे दिल में ये मैं इनकी वही इस वक्त फीलिंग होगी जो मेरी इस वक्त है, और मैं उनके लिए भी दुआ करती थी। लेकिन जब आज मैंने सुना तो मैंने कहा अल्लाह मैंने पता नहीं किस किस की कब कब क्या क्या लिखा होता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये उसके राज है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तो अल्लाह ने दुआएं सुनी है। मैं अभी भी ये कहती हूँ, जब मैं ठीक हुई तो मुझे मेरी कोई आके मुझे फ्रेंड कहती थी आयशा तुम्हें मेरी दुआ लगी है। मैं रोजा खोलती थी, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती, मैं कहती हाँ मुझे आपकी दुआ लगी। मैं हमेशा ये कहती थी, मैं कहती अल्लाह मियां तूने इतने लोगों का ईमान मेरी वजह से पुख्ता किया। वो कहते थे अल्लाह ने हमारी दुआएं सुनी, तुम्हें ठीक किया। और मैं कहती वाकई आपकी दुआएं सुनी, अल्लाह ने मुझे ठीक किया। मेरी अम्मी ने इतनी रो रो के दुआएं मांगी, मेरे बच्चों का ईमान पुख्ता हो गया। वो नमाज पढ़ के दुआ मांगते थे तो कहते थे मामा अल्लाह मियां हमारी दुआ सुनेगा ना। मैंने कहा क्यों नहीं सुनेगा बेटा, अल्लाह मियां सुनेगा। वो कितना उनका यकीन पुख्ता हो गया, अल्लाह मियां दुआएं सुनता है। मामा आपको ठीक कर दिया अल्लाह मियां ने। देखे मैं सिर्फ इसमें यही बताने के लिए सिर्फ आज फोन किया कि मैं एक, आप अगर किसी को कहे ना कि एक मौजज़ा देखना तो दैट इज मी। मैं अभी तक मेरे जितने भी सर्जन है जितने वो सब मुझे एक एग्जांपल लेके कहते, वो कहते हैं हमें एक स्टोरी होती है हर किसी सर्जन के पास, तो कहते हैं लाइफ टाइम तुम्हारी स्टोरी हमारे साथ है। हम बुक पे देखते थे कि ये होगा, तुम्हारा डिफरेंट होता था। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, तुम्हारे साथ कुछ डिफरेंट था। मैंने कहा मेरे साथ मेरा अल्लाह था, मेरे साथ मेरे अल्लाह की ताकत थी जो कि उसने मुझे यहाँ तक पहुंचाना था और उसने पहुंचा दिया। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया। और मैं नजम भाई को बस थैंक यू के लिए फोन किया कि वो दिन मैं नहीं भूल सकती जिस दिन उन्होंने, क्योंकि उसके 15 डेज बाद मेरी 10 डेज के बाद मेरी सर्जरी, और आई वाज सो मच पेन। ट्यूमर इतना बड़ा था कि आई कैंट इवन सीट, आई कैंट इवन स्टैंड, मैं लेट भी नहीं सकती थी। मुझे उन्होंने ऑक्सीकोडीन पे रखा हुआ था और मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैंने कैसे ठीक होना है। लेकिन जब मैंने इनको फोन किया उसके बाद मुझे लगा कि मैं रिलैक्स हो गई। आफ्टर दैट डे मुझे लगा, मैंने कहा जब भी नजम भाई, मैंने बहुत ढूंढा नजम भाई को, बड़े फोन करने की कोशिश की, कांटेक्ट करने की फेसबुक के थ्रू कोशिश, मैंने सिर्फ उनको ये कहा था कि मैंने कहा था अल्लाह से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ। और मैंने वाकई अपने कुरान से जुड़ गई और मैंने उसमें ही अपने रास्ते तलाश किए, उसमें ही आंसर देखे।
लिए भेजा, अल्लाह ने ये अपनी हिकमत के लिए भेजा, इसको इसमें ही सब कुछ है। बस सिर्फ बाकी सबको ये कहना चाहते कि कभी होप लूज नहीं। ये क्वारंटीन को मैं भी तो लोगों को देखती हूँ कि घबराए हुए हैं। मैं अभी 2-3 माह ही मैं, लेकिन मैं 2 इयर्स क्वारंटीन ही रही हूँ। घर के अंदर से ना कोई मेरे पास आ सकता था, ना मैं बाहर जा सकती, क्योंकि मैं कीमो पे होती थी, तो nobody can see me, क्योंकि वो मेरी इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, इसलिए मुझे कोई नहीं आ सकता, मेरे घर कोई नहीं आ सकता था, ना कोई मुझे मिल सकता था। तो मैं अभी लोगों को देखती हूँ परेशान हो रहे हैं, ये मैंने कहा अल्लाह मियाँ सब पे फजल करे, अल्लाह मियाँ करम करे, ये अल्लाह के हाथों में है। अल्लाह मियाँ, और मुझे बड़ा यकीन इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ रमजान की बरकत महीने के सदके ये सब कुछ ठीक भी कर देगा इंशाल्लाह, और अल्लाह मियाँ बड़ा बेहतर करेगा सब पे। नजम भाई बहुत शुक्रिया, Silva, thank you so much. You both are great. Thank you. I don't have any word for you guys. Like the way you explain me all these things. And I know Silva mother's died because of cancer. That is the shocking news for me too. I didn't know that before. लेकिन ये जिस पे गुजर रही थी ना, वो बेहतर जानता है। सही। मैं अक्सर मैं जब किसी डॉक्टर कहते, मैं डॉक्टर पास जाके विरोधी डॉक्टर कहता तुम एक बुक लिख सकती हो आयशा, यू हैव सच अ लॉन्ग स्टोरी, सच एन इम्प्रेसिव स्टोरी, कि तुम लोगों को इंस्पायर कर सकती हो कि किस तरह ये सब कुछ हो किस तरह ये ठीक हो सकता है। नितिन भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह मियां आपको जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती, लंबी जिंदगी दे। बाबर मनीर भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, टीवी कैनेडा 1 का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कॉल उस वक्त भी अटेंड की और इस वक्त भी फौरन अटेंड कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों के थैंक यू कहने के। मैं अगर क्वारंटीन ना होते तो मैं जरूर आप लोगों के पास आती और मैं टीवी पे बैठ के आपको पूरी अपनी स्टोरी सुनाती कि मैं क्या थी और इस वक्त किस पोजीशन में हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अभी बहुत लंबी स्टोरी, लेकिन आई कैन डू दिस क्योंकि बहुत से लोग वेट करेंगे कॉल का। बहुत शुक्रिया आयशा। मुझे बिल्कुल याद है नजम भाई, और नजम भाई थे गालबन, सलवा शायद स्टूडियोज में नहीं थी उस दिन, तो जब आपकी कॉल आई ना उस दिन, तो जैसे हम कॉल्स लेते हैं और मुझे याद है पूरा मंजर पूरा सामने आ गया स्टूडियोज का, कि सेट पे जितने जी नजम भाई जी आप बता रहे थे कुछ। सेट पे जितने लोग थे सर, जी नजम भाई कंटिन्यू कर। भाई आप खैरियत से है ना? हाँ जी। सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा नजम भाई आप कंटिन्यू करें। आप ठीक है ना बदर भाई? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक। सर मैं बता रहा था कि सेट पे जितने लोग थे ना, वो सब रो रहे थे आयशा की कॉल सुन। बस किसी की दुआ लगी है बाबर भाई, किसी की दुआ लगी है, मुझे नहीं पता किसकी लगी है, लेकिन अल्लाह ने सुन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने सुन लिया, बस यही बहुत बात है। अभी आप आयशा आराम से बैठ के, आप तो खैर रोजे से होंगी, वरना मैं आपसे कहता कि थोड़ा सा पानी पिए और सुकून से बैठ के अब मेरी बात सुने, और थोड़ी देर में आपको वाजे हो जाएगा कि दुआ तो सबने की है, हम सब करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हुआ क्या है, मुझे वो पूरी कॉल अच्छी तरह याद है। पूरी याद आ गई है आयशा, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखिएगा, चूंकि जो आवाज है आपको टेलीविजन स्क्रीन के जरिए आएगी, आप प्रोग्राम देखें। अल्लाह आपको सेहतयाबी के साथ, अपनी इज्जत के साथ अता फरमाए, जिंदगी में इजाफा। बाकी ये एक मौजज़ा है, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बदर भाई, बहुत शुक्रिया, कनाडा 1 का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। प्रोग्राम देखें, थैंक यू। नजम भाई मुझे याद है कि उस वक्त सेट पे मैं भी था, आप भी थे, हम जितने लोग थे सेट पे, वो आयशा की जो जिंदगी की स्टोरी थी, दास्तान कहानी, वो सुन के
सबकी आंखों में आंसू थे और आज मुझे आपकी ये शक्ल जब याद है। कॉल आई है, मुझे नहीं पता ये आयशा वही हैं जो 1 साल पहले, मुझे आपके अल्फाज याद हैं कि ये आपने आयशा ये जो कॉल की है ये इंशाल्लाह अल्लाह से जो राब्ता है अल्लाह के साथ होगा और फिर कुरान से राब्ता कर लीजिए। कुरान में खुशखबरी है, मुझे अब याद आ गया सब कुछ आपके अल्फाज, कि ये खुशखबरी है कि अगर आपको आजमाइश में डाला गया, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही आपने, कि ये कोई बुरी खबर नहीं है आपके लिए कि आप आजमाइश में हैं। और देखिए मौजज़ा हो गया कि He वो remembers कुरान it. के साथ जुड़ी और अल्लाह ताला ने उनको एक नई जिंदगी अता फरमाई, अल्लाह और जिंदगी में इजाफा फरमाए। जी सर, क्या शेयर करेंगे? आज फिर वो माहौल जो है वो नमनाक किस्म का हो गया। मैं जब माशाल्लाह। चूंकि मेरा आप- अपना जो सिस्टम है एहसासात का वो बड़ा कमजोर है, और जब मैं मुझे आपकी शक्ल इस तरह की याद है। ट्रांसमिशन जो है जब खत्म करता हूं तो मेरी फैमिली कहती है कि जरा थोड़ा सा काबू में रहा करो, कोई बात नहीं। मुझे आपकी शक्ल याद है, और ये पिछले साल की ट्रांसमिशन की सबसे लंबी कॉल थी, और मैंने आमतौर पे हम कॉल लेके फिर जवाब देते हैं, लेकिन मैंने इनको फोन पर रखा था, आपको याद होगा बदर भाई, और ये फोन पर थी और मैंने सूरह बकरा की आयत 155, 156, 157, और मेरी ये दरखास्त है आपसे, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, कनाडा वन टीवी बदर साहब आपसे, कि आपने किसी तरह से वो कॉल निकाल के आयशा को सुनानी है, ताकि कोई कसर न रह जाए, इनको कोई किसी किस्म का शुबा न रह जाए कि ये कहां से हुआ है काम और कैसे हुआ है। हमारी कोई किसी इंसान की कोई औकात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद वो एक अलग कहानी है। हम इंसान, हमारा बस चले तो मेरे वालिद साहब चले गए, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आपने इनको वो कॉल दिखानी है कि उस दिन हुआ क्या था। ये इतना ज्यादा इमोशनल थी और इतना ज्यादा डिप्रेशन और उसमें थी, मायूसी में थी, कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी इनको ये एहसास दिलाने में कि ये मैं नहीं बता रहा आपको, वलनब्लुवन्नकुम, हम लेंगे तुम्हारा टेस्ट। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कॉल इधर नहीं मिली है, ये कॉल कहीं और मिली है आपकी, क्योंकि उस दिन वो आयत बिल्कुल लाइव हो गई थी। हम तुम्हें आजमाएंगे आपसे डायरेक्ट मुखातिब हो गए थे, क्योंकि अल्लाह ने इंसानियत को खिताब किया है अपनी किताब में। उस दिन आप उस आयत के अंदर आ गई थी कि जान का टेस्ट हो रहा था, और वो काफी लंबी कॉल थी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी वो कॉल दोबारा देखूं, क्योंकि मुझे भी शौक है आयत को लाइव अपनी जिंदगी में देखने का, ताकि मेरा ईमान, यकीन, तवक्कुल और बढ़ जाए। और आपको तो मस्ट है वो दोबारा देखना, ताकि आपको पता चले उस दिन हुआ क्या था। आपने कमिटमेंट की थी उस दिन, मुझे याद है आपने कमिटमेंट की थी उस दिन, क्योंकि मैंने आपका फोकस हटाया था उससे कि सिर्फ जिंदगी चाहिए, जिंदगी चाहिए, जिंदगी चाहिए, हिदायत वाली जिंदगी चाहिए, कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। और ये जो टेस्ट ले रहा है ये खुशखबरी है, और ये बदर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। वबश्शिरिस साबिरीन, उस आयत के एंड में लिखा है खुशखबरी दे दे सब्र करने वालों को। आपको सब्र कराने की कोशिश की थी कि आप रिलैक्स होके एक दफा कमिटमेंट करें और अल्लाह पे छोड़े, अपने मुकाम में वापस आए, और जो अल्लाह आपसे चाह रहा है आप वो करें। तो मेरी ये ख्वाहिश है, दिल की ख्वाहिश है, कि आप वो कॉल देखें। अब आपने क्या करना है, देखें, प्यार करने वाले तो दुआ करेंगे, मां भी करेगी, बच्चे भी करेंगे, हस्बैंड भी करेगा, बीवियां भी करती हैं, सब करते हैं। लेकिन उस दिन जो है वो आपने अल्लाह से कुछ कमिटमेंट की थी, और अल्लाह की मर्जी है, वो चांस दे, वो चांस ना दे।
اس لیے سارا فوکس اللہ کی طرف کریں. یہ چانس وہاں سے ملا ہے, اس نے آپ کو چانس دیا ہے. ہم کوئی ولی اولیاء نہیں ہے جو ہمارا اس دنیا میں رہنا احسان ہے کائنات کے اوپر, ہمیں یہاں پہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اللہ کے ولی اولیاء انبیاء کرام پردہ فرما جاتے ہیں. You recently had an experience, didn't you? Yes, I will share that. لیکن یہ جو آپ کی زندگی میں ہوا ہے, یہ جو اللہ نے چانس دیا ہے, اس کو کوئی آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو اس سے بالکل بھی. یہ چانس آپ کو ایسے نہیں دیا کہ چلو 30 سال 20 سال 50 سال اور زندہ رہ لو. آپ کو چانس اس لیے دیا ہے کہ آج کے بعد آپ کی زندگی آپ کی نہیں ہے. یہ میں آپ کو ریمائنڈر دے رہا ہوں دوبارہ. پہلے بھی نہیں تھی لیکن پتہ نہیں تھا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا, مجھے بھی نہیں پتا تھا, آپ کو بھی نہیں پتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اٹس مائی لائف, میرا حق ہے, مجھے اللہ نے زندگی اور دے دی, صحت دے دی, معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں اس کو منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں آپ کو بالکل صحیح پکچر دکھانا چاہتا ہوں. اللہ کا یہ احسان ہے زندگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, اس کا مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی اب آپ کی نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچیے گا کہ اٹس ڈن, آئی ایم گوئنگ ٹو انجوائے دس لائف دا وے آئی وانٹ. نو, پہلے بھی مقروض تھے, اب اس نے احساس دلا دیا ہے کہ تم مقروض ہو. آپ خوش قسمت ترین انسان ہے جو ایٹ لیسٹ میں جانتا ہوں اس پلانٹ کے اوپر. آپ خوش قسمت ترین ہے کہ آپ کو آیت زندہ نظر آ گئی. آپ کو اللہ نے اپنا پردہ ہٹا کر ایکسپیرینس کروا دیا. اپنا تھوڑا سا پردہ ہٹایا اس نے ایک آیت میں سے, اور اس نے آپ کو رزلٹ دے دیا. پتہ نہیں جو میری ناقص رائے یا میری بہت کم علمی میں کوئی زیادہ بڑی بات نہ بول جاؤں, وہ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ وہ آپ کا ایمان تھا. آیات تو روز سنتے ہیں لوگ, آیات تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی. آپ نے بلیو کر لیا تھا اللہ کی بات پہ اس دن. عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے مجھے زندہ کر دیا, آپ نے مجھے میری شفا کر دی. تو پتہ کیا کہتے تھے آگے سے؟ It's not me, it's your faith. Salma would endorse that. عیسیٰ علیہ السلام نے کریڈٹ نہیں لیا, انہوں نے کہا اٹس یور فیتھ, یہ جو تمہارا ایمان ہے اللہ پر, یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. آپ اس وقت آپ کی سچویشن ایسی تھی کہ آپ 100% بلیو کر گئی تھی اس بات پہ, جو کہ ہمیں نارمل ڈیز میں کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ ہی ہم سے مخاطب ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ کس کی مجال ہے یہ کہ وہ یہ لکھ سکے؟ کس کی مجال ہے وہ یہ منہ سے بول سکے سوائے اللہ رب العزت کے کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا, ہم نے تمہیں کنبے قبیلے بنایا, ہم خوب جانتے ہیں تمہارے اندر کیا ہو رہا ہے, نفس میں کیا چل رہا ہے, ہم نے زمین پھیلائی, ہم نے پہاڑ گاڑ دیے اس میں, ہم نے اللہ روز پکار رہے ہیں ہمارے گھروں میں ہماری کتاب سے, but we don't pay attention. آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ایسے کر کے دیکھ لیا سامنے کہ جو میں نے کمٹمنٹ کی, جو میں نے بلیو کیا اس دن سورہ بقرہ کی ان آیات پہ, اللہ میڈ اٹ ایزی. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے, آپ کو بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, لیکن جتنا بھی ٹائم ہے, اب آپ آج سے یہ تہیہ کر لیں. ایک آیت نوٹ کر لیجئے, سورہ القصص 28 نمبر آیت ہے, اور میں بھی آپ کے ساتھ اپنے خود کو بھی ریکمٹ کر رہا ہوں, دوبارہ سے کمٹ کر رہا ہوں. آپ کی زندگی کو دیکھ کے میں بھی سیکھ رہا ہوں. سب سیکھیں, جو بھی دیکھ رہے ہیں, جو بھی سن رہے ہیں, ہم سب انسان ہیں. کسی کے گھر میں کسی وقت بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے. کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ اس دن اس بہن کا ایمان تھا تو اس نے اسپاٹ آن لے لیا اس کو سیدھا. سورہ القصص 28 اس کی آیت نمبر 85, یہ آپ نے آیت نہیں چھوڑنی. اب میں بھی اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ بہتر طور پہ اور سنسیریٹی کے ساتھ زندگی گزاروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن, وہ جس نے تجھ پہ قرآن فرض کر دیا.
इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान, वो जिसने तुझ पर कुरान फर्ज कर दिया, लरादुका इला मआद, वो तुझे तेरी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर कुरान फर्ज किया। फर्ज का मतलब होता है एसेंशियल, कि इसके बगैर ना सोच, ना बातचीत, ना जिंदगी का अमल। एसेंशियल हो गया, जैसे पानी है, खाना है, सांस है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो कुरान फर्ज का मतलब होता है एसेंशियल हो गया। तो आपको मैं ये डेडिकेट कर रहा हूं आयत, जैसे उस दिन डेडिकेट की थी, इसको भी उसी तरह एग्री कर लें जिस तरह उस दिन आपने उस आयत को एग्री किया था पिछले साल, कि कुरान को फर्ज कर ले अपनी जिंदगी में। अल्लाह ताला कहते हैं वो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। और इसी की आगे आप पढ़ते जाइएगा, 87 नंबर आयत में अल्लाह कहते हैं, और तुझे अल्लाह की आयत से कोई शय ना रोके, कोई रिश्ता, कोई मजबूरी, कोई बच्चे, कोई चीज रुकावट ना बने अल्लाह के डिसिप्लिन, अल्लाह की जिम्मेदारियां, अल्लाह की अहकामात को जिंदगी में लाने में एक मिसाल बन जाए। ऐसी मिसाल बने कि लोग आपसे, आपको देख के हिदायत ले, आपको देख के मोटिवेट हो जाए, आपको देख के उनका ईमान और बढ़ जाए। तो ये सूरह अल-कसस 28 की 85 से लेके 88 तक आपने आयत पढ़नी है। मैं आपको ढूंढ रहा था जैसे आप मुझे ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे जहन में कई दफा ख्याल आया कि शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। मैं आपको सच बता रहा हूं, अल्लाह गवाह है, मदर भाई भी सुन रहे हैं, कि जब तक मैं कनाडा में था आपको मैंने कोशिश की ढूंढने की। मुझे याद है अच्छी तरह कि मैंने आपको अपना नंबर भी दिया था कि आप मुझे ऑपरेशन थिएटर से कोई प्रॉब्लम हो, वो दिल डरे, आप मुझे वहां से कॉल कीजिएगा। आई रिमेंबर नाउ। तो मैंने आपको मैसेजेस भी किए थे कि आर यू ओके, आर यू ऑलराइट। जब वो जवाब नहीं आए तो मैंने कहा यार शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, क्योंकि वो सर्जरी ऐसी थी कि वो मेक और ब्रेक नहीं भी होता। तो अल्लाह ने इतना बड़ा, आप खुद कह रही है, मुआवजा हो गया। तो मैं खुद कई दफा, मैंने पिछले साल में कई दफा सोचा है कि पता नहीं उस बहन के साथ क्या हुआ, उसको तो जवाब ही नहीं आया, उसका कुछ पता नहीं चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने हमारा ईमान बढ़ा दिया आज, और पिछले साल की तरह आज फिर जो है वो एक अजीब ट्रांसमिशन हो गई है आज। और मेरी ये दरखास्त है बदर भाई सी कि ये आज की ये कॉल और 2019 की ये कॉल आपके ऊपर कर्ज हो गई कि आपने इन दोनों को निकालना है, ताकि हमारे जैसे वो लोग सेहतमंद दंदनाते फिरते हैं जो, वो कभी कभी अगर ये कॉल सुन लेंगे तो शायद उनका ईमान जाग जाए और अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, हम जरिया बने। जी नजम भाई, कोई अल्फाज नहीं है, जो मौजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहते हैं कि ईमान जो है, अभी भी देखिए कि जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में, और जब से रमज़ान आया है तो दिल के इत्मीनान में डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है। तो ये जो आयशा की कॉल थी, इसने ईमान को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है और कुरान के मजीद करीब लाने की एक तरगीब दी है, और उसको समझने और उस पे अमल करने का ऐसा जज्बा दिया है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस जज्बे को, इस तरगीब को जिंदा सलामत रखे। और इंशाअल्लाह ऐसे ही आज ही थोड़ा सा जज्बाती हो गया नजम भाई, पूरा मंजर जो था वो उस दिन भी जब मैं स्टूडियो से घर आया, और चूंकि जैसे आपकी माँ जी, हमारी माँ जी मेरी फैमिली प्रोग्राम देखती है, तो वो उस दिन मूड ही कुछ और था मेरा, चेहरे के जो रंग थे कुछ और थे। तो उस वक्त भी मेरे घर में यही डिस्कस हुआ था कि आज ये जो कॉल आई है। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स आई बाद में भी, क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन के बाद बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, अभी भी कई मैसेजेस आए हैं इस हवाले से। तो उस दिन भी क्या सिचुएशन थी कि सेट पे जितने भी लोग मौजूद थे सब नमनाक थे,
आंखों से आंसू थे, और फिर जब आंखों से आंसुओं के साथ दुआ जब दिल से निकलती है तो वो कबूल होती है। तो आज वो दुआ की कबूलियत का मंजर भी सामने आ गया कि 1 साल के बाद ना मैंने ये नंबर सेव किया हुआ था, ना मेरी इनसे कभी बात हुई। 1 साल ऐसे ही गुजर गया रौनकों में, हजूम में, मसरूफियत में, और अचानक कॉल आई है। मैं दूसरी कॉल्स नहीं ले सका इस दौरान, और अभी भी मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मूड ही जो है ना वो सेट का और स्टूडियोज का और लाइव ट्रांसमिशन का बिल्कुल तब्दील हो जाता है। जी नजम भाई। जी अल्लाह, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा बहन से कि मैंने कल भी ये हदीस पढ़ी थी कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली अल्लाह रसूल का मुकाम है, और ये चीजें क्योंकि जान तो उसी के इख्तियार में है, वही दे सकता है, वही ले सकता है। लेकिन जितने लोगों ने भी आपके लिए दुआएं की, सबके साथ अपने रिश्तों को दोबारा से इस्तवार करें, दोबारा से उनको अल्लाह की बाउंड्रीज में लाके और प्योरीफाई करें, क्योंकि रिश्तों के अंदर सुकून और क्वालिटी भी अल्लाह के बीच में होने से ही आती है। वरना इंसान जो है वो तो इमोशनल बीइंग है, हम ऊंच नीच हो जाती है। अल्लाह जिंदगी में आएंगे तो हर रिश्ता हम ज्यादा शुक्रगुजार हो जाएंगे। जी नाज़रीन कराम, ये है एक आयशा की कहानी। कितनी ख़वातीन, कितने मर्द हजरात, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसे ही मौजज़ात हुए होंगे। कुरान का पैगाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और अगर हम अमल पैरा हो जाएं, अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करें, तो यकीनन मौजज़े हमारे मुंतज़िर होते हैं। बदर मुनीर चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। हमें दुआओं में याद रखिएगा। नजम शिराज, सलवा नजम, कनाडा वन टेलीविज़न की टीम और हमारी फैमिलीज़ आपकी दुआओं में रहेंगी, तो यकीनन हमें भी इत्मीनान और सुकून मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। ये कहानी जो है आयशा की, ये बहुत ही मुतासर कुन है। नाज़रीन, आपकी स्क्रीन पर हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो ये टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं आप इस पर, और व्हाट्सएप ये नंबर है, उस पर भी आप अपना पैगाम हमें दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बदर मुनीर चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।